ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है? सबको दिख रहा है स्क्रीन? ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अभी एक चीज़ बता दें, ये जो एप्लीकेशंस है आपको ये काम आएगा फिजिक्स में। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको इसका कोई काम नहीं है। ठीक, आप अगर इसका नोट्स बनाते भी हैं तो प्योर आप समझ लीजिए फिजिक्स के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और नॉर्मल एप्लीकेशंस यहाँ पे दिखाया गया है। फिजिक्स में आपको ज़्यादा पढ़ना होगा। Various combinations of N-type and P-type semiconductors are used to make electronic components. Diode is combination of P and N-type semiconductor and used as a rectifier. ये आपका पहला एग्जांपल है। Then transistors which are PNP or NPN sandwich type semiconductors are used to detect or amplify radio or audio signals. ठीक है, ये आपका सेकंड एग्जांपल है एप्लीकेशन। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आप केमिस्ट्री के लिए नहीं पढ़ेंगे, ये पूरा का पूरा आपका फिजिक्स में जाएगा। ठीक, तो जो बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको केमिस्ट्री में ये नोट्स लिखने का जरूरत नहीं है। देन एक मिनट, नेक्स्ट एग्जांपल, द सोलर सेल इज एसेंशियली एन एफिशिएंट फोटोडायोड यूज फॉर कन्वर्टिंग रेडिएंट मतलब लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल है। व्हाट इज रेक्टिफायर? रेक्टिफायर जो है ये प्यूरिफिकेशन का काम आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में ये प्यूरिफिकेशन का काम करता है। ठीक, इसके बारे में मैं यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ ये सभी आपको फुल डिटेल्स में विशाल से ज़्यादा अच्छे समझा सकते हैं फिजिक्स में। ठीक है, डायोड वगैरह सब आपको फिजिक्स में पढ़ना है। Then next example application है, large variety of solid state materials have been prepared by the combinations of the elements of group 13 and 15 or group 12 and 16 to stimulate average valence of 4 as in germanium or silicon। देखो हमने क्या क्या पढ़ा है कि ग्रुप 13 और 15 को मिलाते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ, लेकिन उसके अलावा ग्रुप 16 और ग्रुप 12 को भी मिलाया जाता है सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ। ये नए कॉम्बिनेशंस हैं इसके। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि 14 में ग्रुप 14 में 13 को मिक्स किया जाता है, चाहे तो 15 को मिक्स किया जाता है। ठीक, अदर कॉम्बिनेशंस में 12 और 16 आते हैं। Next point, typical of group 13-15 are indium Sb, aluminium phosphorus and gallium arsenic। ये एग्जांपल्स हैं आपके सेमीकंडक्टर्स के। Then gallium arsenic semiconductors have very fast response and revolutionized the design of semiconductor devices। गैलियम और आर्सेनिक का जो सेमीकंडक्टर्स है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी अच्छे सेमीकंडक्टर्स माने जाते हैं न्यू डिज़ाइन के पर्पस से।
Then ZNS, CDS, CDSE and HGT compounds are examples of group 12 and 16. ये जो नए कंपाउंड्स है ये इन दोनों के एग्जाम्पल है। अभी देखो ये टॉपिक है पूरा फिजिक्स का, लेकिन केमिस्ट्री में हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो भी यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स बनाया गया है ये सब इन सॉलिड्स को लेके बनाया गया है। ठीक है, ये सभी सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे, इस वजह से इसको यहाँ पे डाला गया है और सिर्फ हम इसका एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। इन दीज bonds are not perfectly covalent and ionicity depends on the electronegativity of the two elements. यहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं वो प्योर किस पे डिपेंड करेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से यहाँ पे हमको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। देखिए अब हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक चालू हो गया। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, बोर्ड के लिए। इसके बाद एक टॉपिक और है जो आपका कॉम्पिटिशन्स में आता है, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। देखिए हाउ कैन सॉलिड्स हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, कोई भी सॉलिड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे रख सकता है। जैसे अगर हम बात करें आयरन की, ठीक, अगर हम बात करें जिंक की, अगर बात करें कैडमियम की, ठीक, या तो हम बात करें सोडियम की या किसी भी मेटल्स की बात करें, तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को हम यहाँ पे डील करेंगे। रीजन फॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड। क्या कोई बता सकता है कि सॉलिड्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों होंगे या कैसे होंगे, क्या रीजन हो सकता है इसका, कौन बताएगा? रेज हैंड कीजिए, मैं उसका माइक ऑन कर दूंगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और कोई रीजन? ऋषिकेश ने कहा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और किसी के पास कोई और रीजन है, कोई और आंसर है? मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, कुछ और रीजन? बाकी लोग भी जवाब दीजिए। Induced in current due to movement of atoms in solid। अश्विनी, क्या कभी एटम मूव करता है? देखो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, स्पिन क्वांटम नंबर। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो वापस से देख लीजिए। अब वहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको कि ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा सेल है या ऑर्बिट है जो कह लें, ठीक है। तो इस जगह पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। अभी ठीक है, अब लिखना बंद कीजिए सब, मैं समझा रहा हूँ। तो वहां पे हमने क्या देखा था कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी ही एक्सिस पे घूमते हैं। एक तो अपनी एक्सिस पे घूमेंगे
दूसरा दूसरा ये अब इस तरीके से रोटेट करेंगे जैसे हमारा पृथ्वी करता है, ठीक है, जैसे अर्थ का रोटेशन है समझ लो वैसा रोटेशन। अब वहां यहाँ पे क्या होता है, जब दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनके घूमने से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होता है, ठीक है। ये जब स्पिन करते हैं तो ये एज ए मैग्नेट काम करते हैं, ठीक है, इनमें ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि एक दूसरे के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को काटेगा, लेकिन अगर सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और वो एज ए मैग्नेट बिहेव करना चालू कर देता है। तो सॉलिड्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के वजह से सॉलिड्स जो है मैग्नेट्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, लेकिन अगर वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो कोई भी सॉलिड आपका मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो ये इसका बेसिक रीजन है। चलिए आगे हम देखते हैं सारा चीज। ठीक है, ये आपको मैंने 11th में पढ़ाया है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। बाकी लोग को भी आवाज नहीं जा रहा क्या? Electrons circle the nucleus or core of an atom. Their movement generates an electric current and causes each electron to act like a microscopic magnet. ऋषिकेश कहीं से लिखे हो या कॉपी पेस्ट किए? कॉपी पेस्ट आवाज देखो, आवाज अगर क्लियर नहीं है तो थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू हो सकता है, ठीक है, लेकिन हेडफोन लगा के बैठिए सब लोग। अगर हेडफोन नहीं लगाते हैं तो हेडफोन लगाइए, तो हेडफोन में आपका आवाज एकदम क्लियर रहेगा। चलिए ठीक है, देखते हैं हम आगे इसमें। आवाज कट कट कर आ रहा है बाबू, नेटवर्क का थोड़ा इशू है, ठीक है। यहाँ पे बारिश वारिश की वजह से और जो क्या बोलते हैं बादल वादल रहता है उसकी वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम करता है, ठीक है। अभी उस चीज हेडफोन लगाइए, हेडफोन है तो हेडफोन लगाइए। चलो अभी देखते हैं इसमें। मैंने एटम्स आपको एटम दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है जो आपको रोटेट होते हुए दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। Then electrons revolve around the nucleus in various orbits. तो ये different orbits आपको दिखाए गए हैं और different orbit पे आपका इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। Also they are spinning about their own axis, ठीक है। अभी देखिए हमारा जो अर्थ है, अर्थ कैसा है, तो सन के चारों साइड रोटेट करता है, ठीक। तो सन के चारों साइड रोटेट कर रहा है मतलब कि इलेक्ट्रॉन की तरह वो न्यूक्लियस के चारों साइड घूम रहा है। अब अर्थ हमारा अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है, वैसा ही रोटेशन हमको इलेक्ट्रॉन्स में भी दिखता है। इसी चीज को यहाँ सेकंड पॉइंट में लिखा है, ऑल्सो दे आर स्पिनिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस। देखिए इस तरीके से, ठीक है, देखो इस तरीके से रोटेशन आपको दिखाया गया है। Due to spinning, magnetic field is generated and hence spinning electron acts as tiny magnet. इस स्पिनिंग की वजह से ये जो अपने घूमते रहते हैं अपने एक्सिस पे, इसके वजह से ये एक छोटे छोटे मैग्नेट्स के जैसा बिहेव करने लग जाते हैं। ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ जो है वो न्यूक्लियस के चारों साइड घूम रहे हैं, और यहाँ पे एक रोटेशन दिखाया गया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी ही एक्सिस पे घूम रहे हैं।
ठीक है, तो दो टाइप के रोटेशन है इलेक्ट्रॉन्स के, एक तो न्यूक्लियस के अराउंड और एक अपनी ही एक्सिस के अराउंड। अगर हम बात करें अपने सोलर सिस्टम की, तो यहाँ पे हमारा सन है और सन के चारों साइड में अर्थ घूमता है। ठीक है, यहाँ पे अगर अर्थ है हमारा, ये चारों साइड में घूमता है और ये अपनी ही एक्सिस पे भी घूमता है। ठीक है, तो फिर लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सन है, सन के चारों साइड में अर्थ है और अर्थ सन के चारों साइड घूमेगा प्लस अपने ही एक्सिस पे घूमता है। ठीक, इसको मैं थोड़ा, एक सेकंड, देखो ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया है। ठीक है, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस चीज को देखा है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये जो स्पिनिंग कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है, स्पिनिंग क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड। In an atom, orbital can accommodate maximum of 2 electrons। अब देखिए, मैंने आपको ऑर्बिटल्स भी बताया था, इस तरीके से मैंने बॉक्सेस बना बना के आपको दिखाया है। तो ये एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन, चार और पांच, ये किसका हो गया? ये हो गया डी के लिए। तो यहाँ पे डी में, यहाँ पे टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं? टोटल 5 ऑर्बिटल्स है। एक बॉक्स आपको एक ऑर्बिटल का नजारा देखने को देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हम अकोमोडेट कर सकते हैं इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन पर बॉक्सेस। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन पर बॉक्सेस, ये हम पढ़ते थे किसमें? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि एक ऑर्बिटल ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है। देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आपको दिखाए गए हैं। 1s, 1s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इन सबको दिया गया है। इसके बाद 2s, 2s में भी वही चीज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सेम चीज 2pz, 2py और 2px। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इफ एन ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, देखो अभी जो भी टॉपिक चल रहा है ये आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का बैकग्राउंड तैयार हो रहा है, जो हमने क्लास 11th में पढ़ा है। ठीक है, अभी भी हम मेन टॉपिक पे नहीं आए हैं। ठीक, कंटिन्यू करते हैं। इफ एन ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, then 1 electron spins in clockwise direction and the other spins in anti-clockwise direction। ठीक है, thus the spins are cancelled। अगर एक ही एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि एक दूसरे का स्पिन को कैंसिल करते हैं, जो मैंने आपको पहले टाइम में दिखाया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्क्रीन दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है स्क्रीन? देखिए स्क्रीन सबको दिख रहा है? ठीक है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन के केस में हमको कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, इफ एन ऑर्बिटल कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, देन 1 इलेक्ट्रॉन स्पिन्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
which results in magnetic moment. Therefore, single spin exhibits magnetism. ठीक है, यहाँ पे ये क्या कहता है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट करेंगे दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पे उसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं होगा। तो जब भी किसी भी एलिमेंट में, ठीक है, किसी भी एलिमेंट की हम बात करें, अगर वहां पे आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। सन्नी स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या? बाकी लोग को तो दिख रहा है। सन्नी स्क्रीन दिख रहा है? देखिए स्क्रीन दिख रहा है अभी? ठीक है, देखिए ये आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का रोटेशन दिखाया गया है। अब इस इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहे हैं, ठीक, नॉर्थ पोल से निकल रहे हैं और साउथ पोल की ओर जा रहे हैं। यही काम दोनों इलेक्ट्रॉन में होता है, ठीक है, नॉर्थ पोल से फील्ड निकलेगा और साउथ पोल में जाएगा। ठीक है, एक में स्पिन क्वांटम नंबर +½ और एक में स्पिन क्वांटम नंबर आपका -½ अगर किसी भी एटम में सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, ठीक है, जोड़ा बना के सभी इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, और अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ हमको देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम p ऑर्बिटल की बात करें तो इस p ऑर्बिटल में मान लीजिए आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है हर बॉक्सेस में, ठीक है, ये आपका p है, सपोज करो 2p है, और यहाँ पे आपके पास भी किसी एटम के पास 2p है, और 2p में इसमें अगर इस तरीके से भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन 1 2 3, हर बॉक्सेस में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये यहाँ पे ये जो है आपका पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, और ये जो है ये आपका डायामैग्नेटिक होगा। ठीक, तो ये दो चीज, ये दो फर्क है इसमें। अभी किसी भी एलिमेंट की हम बात करेंगे तो उस कंडीशन पे हम सिर्फ और सिर्फ उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। आपको एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन आता है, जैसे देखो एग्जाम में क्या पूछेगा कि बोलेगा कि कॉपर, ठीक, उसके बाद कॉपर 2+, या तो O2+, O2, या फिर O2-, इस तरीके से। देखो हमने केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, ठीक है, तो हर जगह हम एक ही चीज देखे थे कि अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर याद आ गया तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो यहाँ पे आप हम ये सभी चीजें देखेंगे, ठीक है, बस गौर से देखते चले जाइए। यहाँ पे हर एक पॉइंट से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उठ के आता है, ठीक है। ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ ये बॉक्सेस भी एग्जाम में आते हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आपको बॉक्सेस के रूप में दिए जाएंगे और पूछेगा
कि किसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है किसमें नहीं है, इस तरीके से। ठीक, these are magnetic field line. Based on their magnetic properties, substances are classified into 5 types. Magnetic property के ऊपर इन substances को, मतलब solid state substances को पांच पांच कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहला पैरामैग्नेटिज्म, ठीक, दूसरा डायामैग्नेटिज्म, तीसरा फेरोमैग्नेटिज्म, चौथा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और पांचवा फेरी मैग्नेटिज्म। ठीक है, आपको एग्जाम में इन पांचों के ऊपर नोट्स लिखने के लिए आएगा, प्लस ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए आएगा। ठीक है, नोट्स प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपका बोर्ड्स के लिए हो गया, और ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है इससे कंपटीशन में। ठीक है, स्पेशली नीट वालों के लिए ये ज्यादातर क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। Then first, paramagnetism. ठीक, these are the solids having unpaired electron orbital. ये वैसे solids हैं जिसमें unpaired electron होना स्वाभाविक है। Second point, thus the magnetic moments do not cancel each other. ठीक है, अगर पेयरिंग नहीं होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को काटेंगे नहीं, और हमको कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। Third point, due to which there is a net magnetic moment in the solid and the solid experiences net force of attraction. तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे। Also, extent of paramagnetism depends upon number of unpaired electrons. अगर 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, तीनों एग्जाम्पल में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मान लीजिए ये एक हम p ऑर्बिटल कंसिडर करते हैं, सपोज कीजिए 2p है, 2p में फर्स्ट बॉक्स, ये सेकेंड बॉक्स, इसमें एक ऑर्बिटल, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल जो है वो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यही अगर हम किसी और एग्जांपल में मान लीजिए देखते हैं, 1 2, टोटल नंबर ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यही चीज अगर कोई और एग्जांपल किसी तीसरे एलिमेंट में अगर हम देखें और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इस कंडीशन में जो पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होगा वो सबसे ज्यादा इसका होगा फर्स्ट वाले का, उसके बाद सेकंड वाले का, और उसके बाद फिर थर्ड वाले का होगा। ठीक है, इन तीनों में सबसे ज्यादा पहला, फिर दूसरा और फिर तीसरा। तो ये जो लास्ट पॉइंट है, ऑल्सो एक्सटेंट ऑफ पैरामैग्नेटिज्म डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मैग्नेट उसको उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैंने आपको यहाँ दिया है, दैट इज 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। पॉइंट समझ में आया? यहाँ पे चारों पॉइंट्स समझ में आया? पॉइंट्स क्लियर है सबको?
ठीक है, ये आपके एग्जांपल्स हैं, O2, Cu2 प्लस, Fe3 प्लस, Cr3 प्लस। ठीक है, तो देखो कोई जरूरी नहीं है कि अगर आयंस हो तो हमको वहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल है सोडियम। सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2, 8 और फिर 1। ठीक, लेकिन इसी जगह पे अगर हम सोडियम आयन की बात करें Na प्लस, तो Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 और 8। तो इस जगह पे मुझे सोडियम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, लेकिन सोडियम आयन के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहीं पे हमको सोडियम आयन में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास जो सोडियम एटम है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा और सोडियम आयन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो ये इसका बेसिक फंडा है, एग्जाम में जो पूछता है सो। नेक्स्ट है डायामैग्नेटिज्म। These are the solids having electronic orbital completely filled. Diamagnetism के साथ एक ही कंडीशन है कि there is no unpaired electron, no unpaired electrons। ठीक है, या फिर यू कह सकते हैं कि एवरी इलेक्ट्रॉन इज पेयर्ड। ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयरिंग में रहता है, कोई भी अकेले नहीं होता, और अकेले ना होने की वजह से इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को क्या करता है, जीरो कर देता है, जिसके वजह से इनको मैग्नेट्स अट्रैक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, आज का क्लास मैं यहीं पे रख रहा हूँ, इसको रिवीजन कीजिए, मैं बोर्ड शेयर कर दूंगा, इसको रिवीजन कीजिए, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड्स का। क्लियर है सबको? ठीक है।